सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सेवा निरंकार है। निरंकार प्रभु सबकी सेवा करते हैं, माध्यम किसी न किसी को बनाते हैं। कभी हमको ये अभिमान ना हो जाए कि सेवा हम कर रहे हैं। सेवा स्वयं परमात्मा करते हैं। किसी की हेल्प करना हुआ, किसी की सहायता करना हुआ, सेवा करना हुआ, तो परमात्मा किसी भी घट को चुनते हैं, किसी न किसी के माध्यम से किसी न किसी की सेवा करते हैं। अगर हमें कभी सेवा का सौभाग्य मिल जाए, किसी की हेल्प करने का मौका मिले, तो हम कभी ये ना समझे कि हम सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने हमें चुना है सेवा करने के लिए। परमात्मा बनाते हैं निमित्त। सेवा तो स्वयं निरंकार करते हैं, लेकिन हमको बनाते हैं निमित्त। सेवा हम नहीं कर सकते, हम में ताकत नहीं सेवा करने की। सेवा तो करवाई जाती है। परमात्मा चुनते हैं सेवा करने के लिए। जब भी हमें सेवा का मौका मिलता है ना, तो ये समझना है कि प्रभु ने हमको चुना है। सेवा प्रभु ही करेंगे हमारे घट में बैठ के, लेकिन प्रभु ने हमारे घट को चुना है। सेवक को सेवा बनियाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। सेवा से ही परम पद मिलता है। सबसे ऊंची पोस्ट होती है सेवक की। सेवक से ऊंची और कोई पोस्ट पद नहीं है दुनिया में। सेवक होते हैं अमानी। सेवक को कोई मान नहीं होता। सेवक भक्त जो होते हैं, हमेशा यही समझते हैं कि सब परमात्मा कर रहे हैं। सेवक को ये एहसास होता है हमेशा हर पल कि अंग संग निरंकार है और यही सेवा कर रहे हैं, यही करवा रहे हैं। करन करावन आपे आप मानुष से कछु नाई हाथ। कि मुझ में तो कोई बल ही नहीं है सेवा करने का, और हम सेवा क्या करेंगे। हम में तो कोई लियाकत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम में कोई शक्ति नहीं है। ये तो निरंकार दातार कृपा की है। दातार ने, प्रभु की कृपा है कि प्रभु स्वयं इस घट में बैठ के सेवा कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, करवा रहे हैं, मालिक करवा रहे हैं। तो ये एहसास हमेशा एक सेवक को रहता है। हनुमान जी की हम बात करें, हनुमान जी जब लंका जला के आए, तो राम जी ने पूछा उनसे, ये हनुमान, आपने लंका कैसे जलाई। इतने ताकतवर वहां पर जो राक्षस लोग थे लंका में, बड़े बड़े बलशाली शूरमा थे वहां पे, तो आपने लंका को जलाया कैसे। तो हनुमान जी कहते हैं कि नाथ नकच मोर प्रभुताई, सो सब तप प्रताप रघुराई। हे मेरे प्रभु, सब आपने किया है। मुझ में कोई शक्ति नहीं थी, ना मैं लंका जा सकता, ना लंका जला सकता, न सीता माता का पता लगा सकता। मुझ में कोई शक्ति नहीं थी, मुझ में कोई बल नहीं था। प्रभु, सब आपने किया है। आपने तो दास को निमित्त बनाया, किया तो सब आपने ही है। ये होती भक्त की अवस्था। तो हनुमान जी महान सेवादार थे। उन्होंने सारा क्रेडिट राम जी को दिया। तो भक्त जो होते हैं सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं कि सब कुछ भगवान ने किया है। निर्बल का बल राम, निर्धन का धन राम। सब कुछ मेरे राम है, सब कुछ मेरे सदगुरु हैं, सब कुछ मेरे निरंकार है। यही सब कुछ कर रहे हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तो उसको सौंप दिया, तो क्या लगे है मेरा। क्योंकि जब सेवा करवाना होता है ना, तो ये पुश करते हैं, सेवा के लिए आगे कर देते हैं और खुद सेवा करवाते हैं।
क्योंकि दास के पास इसके कई अनुभव हैं। क्योंकि दास को जब सेवा मिली संदरंकारी गार्डन वासिल गोरेगांव में, तो दास ने कभी कोई हार्ड वर्क नहीं किया था। कभी घमेला, फावड़ा, कुदाल चलाना, हथौड़े चलाना, सब्बल चलाना, ये सब कभी सेवाएं कभी की ही नहीं थी। अब वहां पर पूरा गार्डन जो बन रहा था, तो पूरी शक्ति निरंकार प्रभु दे रहे थे। निरंकार प्रभु ने घट पकड़ लिया और इतनी शक्ति आ गई, इतनी ताकत आ गई। दास ने महसूस किया उस चीज को, जब फावड़े चलाता, वो कुदाल चलाता, घमेले भरता, पत्थरों को तोड़ता, तो दास को ये महसूस हो रहा था, हुआ कि निरंकार प्रभु घट में बैठ गया है, प्रकट हो गया। और शक्ति आई तो आई कहाँ से? दास को तो ताकत थी ही नहीं इतनी। दास तो कभी इतना हार्ड वर्क किया ही नहीं। वो भी धूप में, एक जो ट्रक ट्रॉली मिट्टी आती थी, पूरी ट्रॉली साफ करवा देना, ये ताकत आती कहाँ से थी? एनर्जी कहाँ से आई? तो ये एहसास हुआ कि निरंकार कर रहे हैं, प्रभु ही कर रहे हैं, दास घाट में बैठ के कर रहे हैं। दास को चुना है, निमित्त मात्र बनाया है। रोज सवेरे दास पहुंच जाता, दिन भर वहाँ सेवा करता। तो प्रभु करवाते थे ये सेवा। आप निरंकार है। हमारे संचालक महात्मा जी, बहुत प्यारे महात्मा, परम पूजनीय महात्मा किशन माली जी, गोरेगांव, यूनिट नंबर 214, बहुत प्यारे महात्मा। सेवा का जज्बा बढ़ते, सेवा का जुनून बढ़ते। बाबा जी ने उनके घर में बैठ के हमें सेवा सिखाई। बहुत समर्पित सेवादार महात्मा हमारे संचालक किशन माली जी थे, हरमन प्यारे, बहुत प्यारे महात्मा। तो वो हमारे संचालक महात्मा थे। अभी तो वो निरंकार में है, ब्रह्मलीन हो गए हैं कोरोना के टाइम पे। लेकिन आज भी दास उनको याद करता है। उनसे सेवा सीखी है। प्रभु ने उस घट में बैठ के सेवा सिखाई, सेवा कराई। तो ये दातार है, निरंकार है। ये कोई ना कोई घट चुनता है, उस घट से सेवा सिखाता है, आदेश देता है, करवाता है। कभी आपको अभिमान ना आए कि सेवा हमने किया है। सेवा तो मालिक आपने किया है और आप कर रहे हैं। दास हर चीज को जब फील करता है, महसूस करता है, तो सब निरंकार ने किया। दास को अंदर से हो जाती, सब निरंकार करे, प्रभु ही कर रहे हैं। कोई भी इंसान ताकतवर नहीं है, कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता है। जब बात आती है सेवा की, तो सेवा तो हम कर सकते ही नहीं है। हमारी तो औकात ही नहीं सेवा करने की। ये गुरु ने चुना है, गुरु करवा रहा है। ये गुरु की शक्ति है, गुरु की ताकत है। और दास ने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल महसूस है किया, बिल्कुल। जब सेवा की तो इस चीज को अंदर तक बात समा गई वो, कि सेवा आप निरंकार है। और जिन्होंने भी सेवा की है ना, सबको इस बात का एक अनुभव है, एहसास है कि सेवा स्वयं आप प्रभु ही करते हैं और हमको आगे करते हैं। अपने सेवक को गुरु आगे कर देता है, सेवक का नाम कर देता है, करता ही है, लेकिन नाम सेवक का कर देता है। तो जो भी सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं, चाहे सेवादल की वर्दी पहन रहे हैं या कहीं भी कोई भी सेवा कर रहे हैं, सब प्रभु करवा रहे हैं। प्रभु ने सबको चुना है सेवा करने के लिए। सेवा आप निरंकार है। निरंकारी सबकी सेवा करते हैं, माध्यम किसी न किसी को बनाते हैं। हमें कभी यह ईमान ना आ जाए कि सेवा हम कर रहे हैं। सत्संग जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी